हेलो एवरीवन, राधे राधे, राम राम। कैसे आप सभी लोग? आशा करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो वक्त स्टार्ट दिन से किया मैंने, क्योंकि सुबह मैं सो गई थी, बारिश हो रही थी तो काम ही कुछ नहीं था। खाना वाना नाश्ता वाश्ता करके सो गए थे हम। तो फिर मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बारिश रुकने के बाद जो मौसम होता है ना, बहुत प्यारा मौसम होता है। तो दिखती है आपको। और यहाँ पे कौवे कर रहे हैं टैं टैं टैं। वाह, देखो। और मौसम कुछ ऐसा ऐसा। गाँव की खूबसूरती भाई ऐसी ऐसी होती है कि अगर थोड़ा दिमाग खराब हो तो वो फ्रेश हो जाता है। और फिर शाम को यार मेरी तबीयत पता नहीं अचानक से कैसे ख़राब हो जाती है। मैं कब तक आखिर ये चीज़ झेलूँ, क्योंकि सुबह देखा आपने कि मैं बिल्कुल ठीक थी, उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि एकदम से उल्टियाँ लगनी स्टार्ट हुई। और समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। मेरे से ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था, इस वजह से वॉइस कट करनी पड़ी मुझे। और अभी मैं थोड़ी देर के लिए ठीक हूँ, थोड़ी देर के लिए बीमार हूँ। पता नहीं चलता है कि मैं खुद को ये सोचती हूँ कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शायद इस वजह से मैं थोड़ा ठीक रहती हूँ, वरना अगर इंसान ये सोच ले ना कि मैं बीमार हूँ तो वो शायद बिस्तर पे ही लग जाए। और मैं जब भी जैसे ही मेरे को लगता है कि मैं ठीक हूँ तो वैसे ही मैं काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोगों को भी पता होगा कि जब से मेरी वीडियो देखते हो आप, तो मेरी शक्ल क्या थी और मैं क्या हो गई। और फिर शाम के टाइम में घास वगैरह थोड़ा बहुत लेके आई, तो मैं फिर शाम के टाइम ये होता है हमारा डेली रूटीन। ये हम काहे के लिए करते हैं भाई? कुछ भी हो हमें तो करना ही पड़ेगा, जब तक है सांस तब तक तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो फिर मैं इसको बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो ये ना एक जड़ी होती है, अगर कट जाता है किसी का हाथ तो उस पे भी पीस के लगाया जाता है, तो खून उससे रुक जाता है। तो इसको हम गाय को देते हैं। तो मतलब हम बाहर का कुछ नहीं देते हैं गाय को, घर का ही सारा कुछ देते हैं जो भी है। बाहर की कोई चीज़ें नहीं देते हैं। और हमारा जो घी होता है शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध। और उसकी खुशबू ना अलग ही होती है, मतलब बाहर के घी में और उस वो वाले घी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मेरे मतलब कि पैरों में इतना दर्द है ना कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाती हूँ। अब मेरे को नीचे बैठना पड़ा, क्योंकि मेरे पैरों में ना ऐसे बैठ के दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब इतना हो गया कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब वो होता है ना, कामना 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 सा लग जाता है पैरों में। इतना हाल ख़राब हो गया है मेरा। और मैं आप लोगों को भी लग रहा होगा, मेरे कपड़े इतने ढीले हो गए, पतली होगी, कमज़ोर होगी मैं बहुत ज़्यादा। मुझे बस इतना फ़िक्र है कि भाई मेरे कपड़े फिर से वो जो टाइट थे वो आ रहे हैं, और जो ढीले थे वो फिर उनकी फ़िटिंग कौन करे इतनी। तो ऐसा कुछ हो रहा था मेरे साथ ना। कुछ तो मैंने फेंक भी दिए थे, पर जो मेरे आ नहीं रहे थे, टाइट थे कपड़े, तो मैं कहा ये तो मेरे को कभी आने वाले नहीं हैं। तो पता नहीं कि शायद मैं दवाई खा रही थी, उस वजह से मेरा शरीर ऐसा हो गया था। और जैसे जैसे मैं दवाई कम कर रही हूँ तो वैसे वैसे मैं दोबारा बीमार हो रही हूँ, और दोबारा से फिर मेरा शरीर वैसा वैसा ही जा रहा है जैसा मेरा स्टार्टिंग में था। तो ऐसे ऐसे हाल के साथ जी रही हूँ मैं, पता नहीं कैसे कुछ क्या कर रही हूँ। और अपने चैनल पे जो है अपडेट देती रहती हूँ भाई, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक तो अपडेट देती रहूँगी मैं। तो प्लीज़ आपका बस ये है कि प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस इतना सी डिमांड है मेरी कि आप लोग प्लीज़ मेरा फुल वॉच कीजिए, जो भी वीडियो डाल दूँ फुल वॉच कीजिएगा। बस इतना सा सपोर्ट चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं खुद कुछ ना कर पाऊँ तो खुद कुछ ऐसा कर दूँ कि अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर दूँ मैं। पता नहीं ऐसे ही जी पाऊँगी, नहीं जी पाऊँगी। मेरे को वो भरोसा मेरे ऊपर खुद भी नहीं है मेरे को, कि कब क्या कैसे क्या हो जाए मेरे साथ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ मकैंड भी बोलते हैं, किसी के यहाँ ग्रेनेट भी बोलते हैं। पहाड़ी तो लगभग लगभग सभी जानते हैं। तो इसको बारीक बारीक काट लेते हैं, ये भी एक जड़ी ही होती है। और इसके साथ साथ हम जो है कि ग्लो भी करते हैं, जो ग्लो होती है ना उसको भी काट देते हैं इसके साथ साथ। तो गाय का खाना पीना भाई ध्यान रखना पड़ता है, जैसे खुद का ध्यान रखते हैं वैसे गाय का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो भाई ये भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे हम खुद हैं। तो हर चीज़ को केयर की ज़रूरत होती है। समय से पहले अगर इंसान को केयर ना मिले तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है जैसी अभी फ़िलहाल हमारी स्थिति है। और फिर उसके बाद मैं इस काम को निपटाने के बाद आज मैं थोड़ा लेट उठी थी सो के,
तो पर फिर भी मैं अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से कर पाऊँ, सबसे ठीक से रह पाऊँ, जब तक हूँ तब तक तो अच्छे से रह पाऊँ, अच्छा कर पाऊँ, अच्छा सोच पाऊँ। बस इतना है कि ना ही मैंने किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी है, ना ही मैं किसी के जो भी मेरे साथ बीतता है, जो भी मेरे साथ होता है, मैं उस चीज़ की भी ये सोचती हूँ कि भगवान अगर मेरा कोई दुश्मन है तो उसको भी भगवान तरक्की दे। रात चौगनी, दिन चौगनी, रात दुगनी हो। तो वही चीज़ें मैं सोचती हूँ, बस इसी के हाल पे जी रही हूँ कि चलो जो है वो है, अगर मेरी किस्मत ही ऐसी होगी तो सब कुछ शायद ऐसा ही चलेगा मेरे साथ। पर भाई जिनकी भी लड़की है, जो भी लड़कियाँ ये कुछ ऐसा सोचती है कि नहीं भाई दूसरों के ऊपर डिपेंड होना है, तो भाई नहीं, ऐसा मत सोचो, खुद के ऊपर डिपेंड हो पहले, और उसके बाद अगर कहीं खुद के लिए खर्चा कर रहे हो ना भाई, वो तो 100 में 1 होगा जो दूसरे के लिए सोचेगा, वरना खुद का खर्चा खुद करो, खुद अपना कमाओ, खाओ, आराम से ऐश करो। बाकी कोई किसी का नहीं होता है, ज़रूरत के अनुसार सब कुछ होता है, और जब ज़रूरत नहीं होती इंसान की तो कोई किसी का नहीं होता है। तो बस ये चीज़ें हैं ध्यान में रखते हुए, और मैं फटाफट से अपना काम कर रही हूँ। इसको निपटाने के बाद फिर आ गई थी मैं शाल में, और मैंने कर दिया था सारा काम, और गाय की निकाली थी धार वार, उसके बाद दे रही थी इनको रोटी, रोटी के बाद दे रही थी इनको इनकी फीडिंग करा रही थी, जो थोड़ा बहुत देती हूँ खाने के लिए, वरना इनको चिंगाड़े मारने की आदत हो जाती है। और फिर घर में आकर के भाई वही बर्तन हो गए मेरे लिए तैयार, सिंक भर के बर्तनों की हो गई है तैयार, और बर्तन मांजते हुए साथ साथ दूसरा काम भी करती हूँ, और ऐसा कुछ कभी नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, कुछ गलत ना हो। और फिर फटाफट से मैं दूध छान देती हूँ पहले, क्योंकि जो लोग होते हैं वो आते तो नहीं है वैसे, कभी कभी इधर उधर से देना पड़ता है कि कोई मिल जाए भाई चलो उनके यहाँ पे दूध पकड़ा देना, अपने आप तो कम सम ही आते हैं लेने के लिए। तो फटाफट से इस तरह से मैं दूध छान देती हूँ, और बच्चों के लिए भी गर्म कर रही हूँ एक साइड में दूध। और फिर उसके बाद मैंने छान दिया था सारा का सारा दूध, और फिर जिनके लिए मैं दूध देती हूँ सिर्फ आधा किलो दूध लेते हैं, वो फैमिली के कैंडिडेट सिर्फ 3 है तो आधा किलो दूध लेते हैं। पर उनका एक छोटा सा बच्चा है तो मैं एक्स्ट्रा डाल देती हूँ यार, एक्स्ट्रा डालने में कोई हर्ज नहीं होती, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, मेरे को फिर ऐसा लगता है कि चलो होना चाहिए उसके पीने के लिए, 1-2 बूंद एक्स्ट्रा चलेगी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से मैं फटाफट से सारे बर्तन वगैरह धो के, और फिर इस तरह से साइड में रख देती हूँ, साथ के साथ काम निपटाती हूँ, और फिर रख देती हूँ दूध में चीनी डाली ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहता है। और इस तरह से मैंने चाय भी रख दी थी अपनी, कि साथ के साथ पक जाए चाय भी। और फिर आज वैसे भी लाइट नहीं आई थी 3 दिन से, मेरी जो लस्सी है वो 3 दिन की इकट्ठी करके आज दोपहर तक मैंने लस्सी ही बनाई है। और फिर आज भी वैसे ही हुआ है, लाइट फिर से चलेगी है, तो ये नहीं पता कि कब आएगी लाइट। लाइट का बड़ा रोना है हमारी साइड, पता नहीं क्या होके रहेगा, कैसे क्या समझ नहीं आता है। और इस तरह से मैं पानी तो हमेशा मेरे को बाहर से ही ढोना पड़ेगा भाई, जिनके घर में इंसान कुछ अलग टाइप के होते हैं ना, वो गिर गया मेरा फ्राई पिन। और कभी मैं अच्छा काम करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और किस्मत की लकीरें हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो फिर से मेरे को दोबारा पानी रखना पड़ा, दोबारा चीनी पत्ती डालनी पड़ी, और फटाफट से मैंने फिर चाय रख दी थी। और फ़िलहाल के लिए ना इतना ही, बस आप लोगों से सपोर्ट की डिमांड है। लाइव को लाइक करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मैं जो वीडियोस डालती हूँ उसको भी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इतनी सी डिमांड है फ़िलहाल के लिए। राधे राधे, राम राम, बाय बाय आप लोगों को।